हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 7 से 9 जुलाई 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। हाल ही में समाचारों में देखा गया बैलून वार क्या है। यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रचार रणनीति का विस्तार। हाल ही में समाचारों में देखा गया बैलून वार क्या है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रचार रणनीति का विस्तार। अच्छा, ये न्यूज में क्यों है? तो हाल ही में मई 2024 में साउथ कोरियन एक्टिविस्ट जो कि एफिलिएटेड है विथ फाइटर्स फॉर फ्री नॉर्थ कोरिया, इन्होंने बैलून भेजा नॉर्थ कोरिया में। और इसमें क्या था? यूएसबी ड्राइव्स था कंटेनिंग साउथ कोरियन मीडिया, जिसमें आपका के पॉप ड्रामास था। तो इसलिए आपका एक करंट अफेयर में बना हुआ है। इसके जवाब में लेट मई 2024 नॉर्थ कोरिया ने भी जवाब दिया, बैलून से एक बैलून छोड़ा साउथ कोरिया की तरफ। तो इसलिए आपका एक करंट अफेयर में बना हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अस्ताना। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो अस्ताना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी है। और इस शिखर सम्मेलन में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत की। तो आपसे एग्जाम में हो सकता है पूछ ले कि चीन के विदेश मंत्री कौन है? वांग यी। और एससीओ में मेंबर कंट्री कितने हैं? तो 9 मेंबर कंट्री है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया मतलब इंडिया, ईरान बना था 9वें नंबर का, ये भी याद रखना है। कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, इसके बाद पाकिस्तान, इसके अलावा रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और 10वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? बेलारूस। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है या पूछेगा ही। आपसे पूछ सकता है कि एससीओ का 10वां सदस्य कौन बना है, कौन सा देश? तो आंसर क्या होगा? बेलारूस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया प्राथमिक अमीबिक मेनिनको एन्सेफेलाइटिस क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक खतरनाक और दुर्लभ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संक्रमण, ए डेंजरस एंड रेयर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन। हाल ही में समाचारों में देखा गया प्राथमिक अमीबिक मेनिनगो एन्सेफेलाइटिस, शॉर्ट में इसे बोलते हैं PAM। तो ये भी याद रखना है, PAM स्टैंड्स फॉर। और ये क्या है? एक खतरनाक और दुर्लभ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संक्रमण। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने लॉन्च किया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नीति आयोग ने हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नीति आयोग। और ये 3 महीने का कैंपेनिंग है जो कब से कब तक चलेगा? 4 जुलाई से लेके 30 सितंबर 2024 तक। तो ये भी आपको याद रखना है। 3 मंथ की कैंपेनिंग है, 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक ये आपका चलेगा। और इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। द लॉन्च इवेंट्स वेयर ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस ऑल द 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक। तो ये डाटा भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी सेरा ने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किस देश को भागीदार राष्ट्र के रूप में घोषित किया? तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे याद रखना है सेरा का मतलब। तो सेरा का मतलब क्या हुआ? SERA स्टैंड्स फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी। ये आपको याद रखना है। SERA स्टैंड्स फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? किस देश को भागीदार राष्ट्र के रूप में घोषित किया है? तो भारत को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी सेरा है और ब्लू ओरिजिन, इसने अनाउंस किया है इंडिया एज ए पार्टनर नेशन इन देयर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम फॉर सिटीजन्स फ्रॉम कंट्रीज
हु हैव सेंट ए फ्यू या नो एस्ट्रोनॉट टू स्पेस। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, तो ब्लू ओरिजिन का एक रॉकेट है जिसका नाम है न्यू शेफर्ड, यही ह्यूमन को ले जाएगा। तो न्यू शेफर्ड क्या है, एक रीयूजेबल सब ऑर्बिटर रॉकेट है। न्यू शेफर्ड क्या है, आपसे एग्जाम पूछ सकता है किस कंपनी का है, तो ब्लू ओरिजिन का है, और ये क्या है, रीयूजेबल सब ऑर्बिटल रॉकेट है। ये क्या करेगा, स्पेस में ले जाएगा। और जो न्यू शेफर्ड है विल फ्लाई द सिलेक्टेड एस्ट्रोनॉट, जो सिलेक्ट होंगे, ऑन एन 11 मिनट जर्नी पास्ट द कडमान लाइन। अच्छा, कडमान लाइन क्या है, ये आपका है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री ऑफ स्पेस। तो ये भी याद रखना है कि जो कडमान लाइन है ये क्या है, बाउंड्री ऑफ स्पेस है, इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, बाउंड्री ऑफ स्पेस। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कडमान लाइन। ठीक है, या कडमान लाइन, जैसे भी आप प्रोनाउंस करो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद क्या रखना है, कहाँ से शुरू हुआ, वाराणसी से शुरू हुआ है। इसके अलावा राज्य में उपभोक्ता छत पर सोलर इंस्टॉलेशन पर अधिकतम 1,08,000 रुपये तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। तो की पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें 3 किलोवाट तक के लिए केंद्र सरकार की सब्सिडी 78,000 रुपये और राज्य सरकार द्वारा 3 किलोवाट तक के लिए अधिकतम 30,000 रुपये, 15,000 रुपये प्रति किलोवाट शामिल होगी, जो केंद्र सरकार की सब्सिडी के अतिरिक्त होगी। तो ये सारे की पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना दुनिया के सबसे बड़े नौसेना अभ्यास रिमपैक का मतलब क्या हुआ, रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज 2024 में शामिल हुई। भारतीय नौसेना ने कौन सा स्टील्थ फ्रिगेट भेजा, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा INS शिवालिक। हाल ही में भारतीय नौसेना दुनिया के सबसे बड़े नौसेना अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज 2024 में शामिल हुई। भारतीय नौसेना ने कौन सा स्टील्थ फ्रिगेट भेजा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा INS शिवालिक। इसके अलावा आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ये कहाँ पे हुआ, जो रिमपैक 2024 है कहाँ पे हुआ, तो हवाई में। ठीक है, ये भी याद रखना है, कहाँ पे हुआ, हवाई में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अफगानिस्तान पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा दोहा, कतर में। हाल ही में अफगानिस्तान पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो दोहा, कतर में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये भी याद रखना है कौन से नंबर का था, तीसरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय मसाला बोर्ड ने EI उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा NIC के साथ। NIC का मतलब क्या हुआ, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। NIC का मतलब क्या हुआ, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। भारतीय मसाला बोर्ड स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने EI उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा NIC के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने रुद्रम 1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा एयर टू सरफेस मिसाइल है, हवा से सतह तक। एयर टू सरफेस है, एयर टू सरफेस मिसाइल है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से देख लेते हैं। इसे डेवलप किसने किया है, DRDO ने। और ये भारत ने अपना पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल इसे टेस्ट किया है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि रुद्रम 1 किस टाइप का मिसाइल है, तो स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है और एयर टू सरफेस मिसाइल है। और ये किसके लिए DRDO ने इसे डेवलप किया है, तो इंडियन एयर फोर्स के लिए। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और आपको यहाँ से देख लेना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। ये जो आपका रुद्रम 1 मिसाइल है, ये जो दुश्मन का एयर डिफेंस है उसे बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि SEAD स्टैंड फॉर सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। ठीक है, एग्जाम में करंट अफेयर में पूछ भी सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
हाल ही में किस संगठन ने जीवन समर्थ पहल शुरू की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, LIC ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस संगठन ने मार्स ओडिसी ऑर्बिटर का उपयोग करके हमारे सौर मंडल के ओलंपस मॉन्स नामक सबसे बड़े ज्वालामुखी का एक इपिक व्यू कैप्चर किया है? तो किसने किया है? नासा ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस संगठन ने मार्स ओडिसी ऑर्बिटर का उपयोग करके हमारे सौर मंडल के ओलंपस मॉन्स नामक सबसे बड़े ज्वालामुखी का एक इपिक व्यू कैप्चर किया है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नासा ने। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो मार्स ओडिसी ऑर्बिटर है, इसे लॉन्च कब किया गया था? 2001 में। लॉन्च कब किया गया था? 2001 में। और इसने कितना ट्रिप पूरा कर लिया है अराउंड द रेड प्लेनेट? मार्स की बात हो रही है तो 1 लाख ट्रिप्स। ठीक है, ये भी आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय सेना को हाल ही में भारत में अपना पहला 4G मोबाइल बेस स्टेशन मिला है, यह किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? तो सिग्नलट्रॉन ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारतीय सेना को हाल ही में भारत में अपना 4G मोबाइल बेस स्टेशन मिला है, यह किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? तो सिग्नलट्रॉन द्वारा। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका सिग्नलट्रॉन है, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कौन से सिटी में ये कंपनी है? तो बेंगलोर बेस्ड फर्म है। ठीक है, ये भी याद रखना है। इसके अलावा जो आपका बेस स्टेशन है वो कौन सा है? सह्याद्री LTE। ये भी याद रखना है, सह्याद्री LTE बेस स्टेशन। तो इस बेस स्टेशन का नाम भी पूछ सकता है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और सिग्नलट्रॉन के फाउंडर कौन है? हिमांशु खासनीस। ठीक है, हिमांशु खासनीस। तो ये भी याद रखना है। की पॉइंट सारे आपको याद रखने होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस पार्टी ने UK संसदीय चुनाव जीता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लेबर पार्टी ने। हाल ही में किस पार्टी ने UK संसदीय चुनाव जीता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लेबर पार्टी ने। UK के नए PM कौन बने हैं? केयर स्टारमर। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा एंजेला रेनर, ये बनी है न्यू डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, एंजेला रेनर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया, यह किस राज्य में है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उड़ीसा में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया, यह किस राज्य में है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उड़ीसा में। और जो उदयगिरी गुफा है, ये फेमस किसके लिए है? फॉर द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय अमेरिकी व्यक्ति का नाम अमेरिकी सीनेटर जॉन ओसॉफ ने डिस्ट्रिक्ट 48 में जॉर्जिया राज्य सीनेट स्थान के लिए समर्थन किया है? तो उनका नाम क्या है? अश्विन रामास्वामी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस भारतीय अमेरिकी व्यक्ति का नाम अमेरिकी सीनेटर जॉन ओसॉफ ने डिस्ट्रिक्ट 48 में जॉर्जिया राज्य सीनेट स्थान के लिए समर्थन किया है? तो नाम याद रखना, जॉर्जिया। की पॉइंट है यहाँ से, कहाँ से? तो कौन सी जगह के लिए? जॉर्जिया के लिए। और जो भारतीय अमेरिकी व्यक्ति है उनका नाम क्या है? अश्विन रामास्वामी है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और अगर जॉन ओसॉफ की बात की जाए तो अमेरिकन पॉलिटिशियन है जो कि हुए सर्व एज द सीनियर यूनाइटेड स्टेट्स सीनेटर फ्रॉम जॉर्जिया। कब से? 2001 से। ही इज affiliated with the Democratic Party and has a background as a documentary filmmaker and investigative journalist। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये जो बात हो रही है किसकी बात हो रही है? अश्विन रामास्वामी की नहीं, जॉन ओसॉफ की बात हो रही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैटिक एलिफेंट 2024 का कौन सा संस्करण 14 दिनों के गहन प्रशिक्षण और सहयोग के बाद संपन्न हुआ? तो 2024 में इस बार कौन सा आपका एडिशन था? तो ये 16वां एडिशन था। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये कहाँ पे हुआ? उमरोई मेघालय में। और नोमैडिक एलिफेंट जो है कौन से दो देशों के बीच होता है? भारत और मंगोलिया के बीच। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वन पहल शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और कहाँ पे? एलोंग यूपी नेपाल बॉर्डर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई लो फ्रीक्वेंसी एरे का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कम रेडियो आवृत्तियों पर ब्रह्मांड का निरीक्षण करना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। लोफर शॉर्ट में बोलते हैं। लोफर स्टैंड फॉर लो फ्रीक्वेंसी एरे। और ये क्या है? ये पैन यूरोपियन डिस्ट्रीब्यूटेड रेडियो इंटरफेरोमीटर है। जो आपका लोफर है ये क्या है? ये पैन यूरोपियन डिस्ट्रीब्यूटेड रेडियो इंटरफेरोमीटर है और ये नीदरलैंड में स्ट्रॉन द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। मसूद पेजेस्कियान को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ईरान। मसूद पेजेस्कियान को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ईरान। इसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको। यह ईरान के पहले रिफॉर्मिस्ट प्रेसिडेंट है जिनका नाम है मसूद पेजेस्कियान। और इसके अलावा तो कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। हाँ, इसके अलावा इनके बारे में आपसे पूछ सकता है कि ये पहले क्या थे? तो पहले हार्ट सर्जन थे एंड हेल्थ मिनिस्टर थे। हेल्थ मिनिस्टर कैंपेनिंग। पहले क्या थे? हार्ट सर्जन थे और हेल्थ मिनिस्टर थे और इन्होंने कैंपेनिंग किया था ऑन प्रोमिसेस टू मॉडरेट ईरान्स कंजर्वेटिव आउटलुक एंड इम्प्रूव रिलेशन विद द वेस्ट। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखने हैं। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।